स्टार्ट पार्ट 2 जिसमें हम रेड फ्लैग्स की बात करेंगे. रेड फ्लैग्स अबाउट द prerequisite skill for communication, you could say, about language and behavior as well. And let me start the presentation. आपको नजर आ रहा है? मुझे बताएं. कैन यू सी? जी बिल्कुल आ रहा है. What are the red flags? जैसे मैंने पहले कहा कि हम इस वक्त जैसे बात करें अबाउट prerequisite skill, जिसको हम readiness कहते हैं टूवर्ड लर्निंग द लैंग्वेज. और इसका मतलब है अगर ये इश्यूज अगर इनको बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा, इट मींस दैट द चाइल्ड आर हैविंग इश्यूज. और हमें फिर इन सब चीजों के ऊपर काम करना होता है. वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. The point that indicate difficulties in the child development of important skill, and that important skill also include copying, imitation and things like that. So one by one हम चीजों को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे हम इनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं. ओके, ओके. हमने किन चीजों को देखना है? बट वी हैव टू लुक फॉर फ्लीटिंग आई कॉन्टैक्ट. क्या बच्चा इधर उधर देख रहा है? मतलब फ्लीट, हम फ्लाई या फ्लीट का रिस्पॉन्स करते हैं. बच्चा इधर उधर देख रहा है, मतलब किनारों को देख सकता है, इधर उधर देख सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. सो वी हैव टू लुक फॉर दैट ईदर द चाइल्ड इज लुकिंग हियर और देयर और नॉट. क्योंकि अगर बच्चा इधर उधर देख रहा है, अपनी तरफ नहीं देख रहा, इट मींस दैट कि उसके लर्निंग में इश्यू आ रहा है. वो लर्निंग ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा या उसका रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं होगा. सोशल स्माइल इज एब्सेंट, कम है या एब्सेंट एट ऑल है. सो वी हैव टू लुक फॉर दैट इधर चाइल्ड की सोशल स्माइल है कि नहीं है, वो दे रहा है कि नहीं दे पा रहा. और आपने इन चीजों को सिर्फ ऑटिज्म से एसोसिएट नहीं कर रहा, ये बाकी चीजों की वजह से भी हो सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि हम इस वक्त बात करें इट्स ओनली अबाउट ऑटिज्म. ये बाकी प्रॉब्लम जैसे होती है, बाकी जो इनको डिलेज होते हैं उनमें भी हो सकती है प्रॉब्लम. एडीएचडी में भी हो सकता है, डेवलपमेंटल कुछ तरह के डिले में भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो हमने इन सब चीजों को देखना होता है. ठीक है. डज नॉट यूज डिफरेंट साउंड टू इंडिकेट हंगर, हैप्पीनेस और सैडनेस. अच्छा, इसमें अगर बच्चे के पास वर्ड्स नहीं है तो क्राई में देखें, क्राई उसको डिफरेंट है कि नहीं है, या वो सिर्फ गुस्सा कर रहा है, वो रो नहीं पा रहा है, या हर चीज का इजहार वो एग्रेशन के थ्रू कर रहा है, वो चीजें थ्रो करने के थ्रू कर रहा है. सो हमने देखना है कि क्या उसके साउंड डिफरेंट है कि नहीं. अगर उसको भूख लगी तो वो इंडिकेशन डिफरेंट तरीके से कर रहा है, हंगर हैप्पीनेस उसको डिफरेंट तरीके से इंडिकेट कर रहा है. वी हैव टू लुक फॉर दोस थिंग्स. देन डज नॉट बैबल. बैबल मींस मत जरूरी नहीं कि वो कोई मीनिंगफुल वर्ड. बैबल एक्चुअली असल में नॉन मीनिंगफुल वर्ड, जिनको अनटेंजेबल वर्ड्स कहते हैं, जिनकी समझ नहीं आती, लेकिन बच्चों के लिए आऊ काइंड ऑफ साउंड होते हैं जो बच्चे कर रहे थे. देखिए बच्चा करता है कि नहीं कर पाता. सो वी हैव टू लुक फॉर दैट आल्सो. कॉपिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इज एब्सेंट, मींस कि वो स्माइल नहीं दे रहा. आप उसको यहाँ पे टच कर रहे हैं इस जगह पे तो उसको उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा, यहाँ पे टच करते उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा. आप उसकी तरफ हंस के देख रहे हैं तो अपने अक्सर बच्चे को देखो, बच्चे देख के खुश होना शुरू हो जाते हैं, या बच्चे डर या खौफ का इजहार करते हैं, बच्चे रोना शुरू करते हैं. ये अक्सर इवन ये भी होता था, अगर आपको ये इसमें समझ नहीं आते, अक्सर ऐसा था कि जब मदर बच्चे से दूर जाते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है. इट मींस दैट ये भी एक इंडिकेटर है कि बच्चा सोशल रिस्पॉन्स करता है कि नहीं कर पाता. यूजिंग वॉइस और साउंड टू गेट अटेंशन इज एब्सेंट. इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चे के लफ्ज, बच्चे का रोना भी हो सकता है कि बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए रो पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ऊंचा रो रहा है, हल्का रो रहा है. तो यहाँ पे ये चीज भी हम देखेंगे. एंजॉय अदर पार्टिसिपेटिंग इन देयर प्ले. बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जो है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपने नोट करनी है कि शेयरिंग जो होती है 3-4 साल के बाद आती है. बहुत छोटी एज में बच्चे शेयर नहीं करते, लेकिन वो एक अलग चीज है. अगर बच्चे अपने टॉय शेयर नहीं करते लेकिन फिर भी वो एक प्रॉक्सिमिटी में खेल रहे होते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू लुक फॉर दैट के बच्चा बेशक अपना टॉय शेयर नहीं कर पा रहा, नहीं करता, लेकिन वो लोगों की मौजूदगी में बैठा हुआ है, वहां पे बैठा रहता है. ठीक है. तो you have to look for that too. He does not enjoy participating in play. ये बच्चों के इर्द गिर्द नहीं खेल पा रहा, कोने में जाके खेल रहा है. ठीक है. ओके, नाउ प्रॉब्लम प्री रिक्विजिट डिफिकल्टी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. A child may have the following problem due to prerequisite difficulty. One is comprehension of language. Receptive language means हमने कुछ बच्चों को कहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रही हमारी बात, उसको समझ नहीं आ रहा हमने क्या कहा है, क्या पूछा गया. सो वो कंप्रीहेंशन में इश्यू आ सकता है अगर प्रीरेक्विजिट स्किल सही तरीके से प्रॉपर डेवलप ना हुए हो या पुअर प्रीरेक्विजिट स्किल्स हो. यूज ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कि दे दो, ले लो, खाना, पानी, वो बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाएगा. दे में शो बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज टेम्पर टेंट्रम, यानी कि टेम्पर टेंट्रम बहुत दफा इस वजह से भी होता है कि बच्चा अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता.
तो एग्रेशन होता है, वो चीजें फेंकना हो सकती है, वो इवन मारने की फॉर्म में भी होता है। सो ये बिहेवियरल इशू भी आ सकते हैं। इसके अलावा और बिहेवियरल भी इशू हो सकते हैं कि चीजें फेंक रहा है, नहीं खा रहा, बात ही मार रहा, जमीन पे लेट गया। इवन समझना बच्चे हिटिंग भी करते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब चीजें डिफरेंट करते हैं अटेंशन गेन करने के लिए, कि उनके पास पॉइंटिंग या इमिटेशन इस किस्म के स्किल नहीं होती है, पुअर स्किल होते हैं, वीक स्किल्स होते हैं। ठीक है, सोशल स्किल आर आल्सो अफेक्टेड, मीन सोशल स्किल में वो दूसरे घर के बड़े बुलाएंगे उनके पास, तो वो उनके पास नहीं जाएगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि समझ नहीं आ रही उसको कि उससे क्या कहा जा रहा है। उससे कह रहे कि मेरे पास आके बैठो, मेरे को पानी की चीजें, अगर आपको भूख लगी प्यास लगी, तो ये उससे अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, there is a delay in the use of words to communicate as well, और यहाँ पे वर्ड्स और जुमले भी नहीं बोल पाएगा, और नहीं करेगा पानी पानी दे दो, ये 3 लफ्जों का जुमला तो बच्चा ये नहीं कर पाएगा। तो इट मींस दैट प्री रिक्विजिट स्किल ठीक तरीके से डेवलप नहीं होंगे, तो वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है, उसके बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में उसकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन आर अफेक्टेड, और जब बच्चा इधर उधर देखेगा सही तरीके से सुनेगा नहीं, तो इट मीन दैट बच्चा टेंशन पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा उसको क्या कहा जा रहा है, उससे क्या पूछा जा रहा है, उससे क्या डिमांड की जा रही है। और ये आपका जो आपका प्ले होता है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, इन द सेंस दैट के प्ले में बच्चे को नहीं पता कि हम 2-3 बच्चे मिलकर कैसे खेलते हैं। आपने अपने वेट का टर्न करना है, टर्न टेकिंग में आपने वेट करना है, पहले दूसरी की बारी आएगी, फिर आगे बारी आएगी, सबने बारी बारी सब कुछ करना होता है, सबने बारी बारी सब शेयर करना होता है, सबने टॉयज के साथ खेलना होता है। अगर एक टॉय से नहीं खेल तो अपने अपने टॉय के साथ खेलना होता है, ऐसा नहीं करेगा हमने किसी और का टॉय ले लिया। ठीक है, सो अब समटाइम हमें सोच, अगर आप कोई जो सुनेगा या कोई अभी मतलब आप में से कोई सुना, तो अब ये भी सोच सकते कि बाकी बच्चे भी ऐसा कर रहे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन उसमें डेफिसिट, इतनी सिवियरिटी लेवल का डेफिसिट नहीं होता। ओके, और क्या चीज अफेक्ट हो रही, बिहेवियर। ओके, और डिफिकल्टी क्या बिहेवियर में, देखने क्या डिफिकल्टी है, द एक्शन ऑफ अ पर्सन यूजुअली इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, a child may become easily frustrated and they do not have the foundation skill to learn to use language। अब देखें, एक एनवायरमेंट है जहां पे उसको भूख लगी है, वो क्लासरूम में बैठा है, अगर बच्चे के पास कम्युनिकेशन तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग, या फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करेगा। तो बिहेवियर डिफिकल्टी ये हो सकती है। प्ले स्किल में कैसे डिफिकल्टी हो सकती है, वॉलंटरी एंगेजमेंट इन सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटीज that are normal associated with player enjoyment where activity may be but not necessarily goal oriented। यानी कि बच्चे खेल शुरू कर, लेकिन उसका कोई गोल नहीं है। देखिए, अब हम जब खेल खेलते हैं तो हमारा क्या गोल है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल का क्या गोल है, फुटबॉल का गोल तो आप सबने मिलकर खेलना है, और आपने गोल करना है, तो हमारे पास गोल होता है कि आपने गोल, फुटबॉल को गोल के अंदर थ्रो करना है। अगर हम स्विमिंग की बात करें, स्विमिंग का क्या गोल है कि आपने 3 लैप्स करने हैं, 4 लैप्स करने हैं। क्रिकेट का क्या गोल है कि आपने जीतना है खास नंबर लेके। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लेगोस का क्या गोल है कि आपने कोई मीनिंगफुल चीज से या मैसी किस्म की चीज भी क्रिएट कर सकते, लेकिन आपने कुछ बनाना है उससे, तो वो बच्चे का जो स्किल होगा, प्ले होगा, वो या वो ओरिएंटेड नहीं होगा, जस्ट वो अपनी तरफ से सेल्फ इंडल्जेंट वे में खेल रहा होगा, या एक डिफरेंट तरीके से खेल रहा होगा, इससे बाकी बच्चे नहीं खेलते। What are the other difficulties? Social skill determined by the ability to engage in the reciprocal integration। जब बच्चा सोशल स्माइल नहीं कर रहा, जब बच्चा कॉपी नहीं कर पा रहा, तो इट मींस दैट कि उसको टर्न टेकिंग का नहीं पता, उसको रेसिप्रोकल इनहिबिशन का नहीं पता, उसको रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का नहीं पता कि पहले हाय के जवाब हाय होता है, हेलो का जवाब हाय, फिर आपने शेक हैंड करा, तो ये सोशल स्किल होता है। स्माइल, यू हैव टू गिव अ सोशल स्माइल। सो दीज आर मोर थिंग लाइक दैट। अगर नहीं है तो बच्चे को इश्यू होगा, सोशलाइजेशन में इश्यू हो सकता है, वर्बली और नॉर्मल भी दोनों तरीके से। क्योंकि अगर एक बच्चा देखे इसके सब जैसे बाकी बच्चे बिहेव करते हैं, बच्चे उसके साथ बिहेव नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली दूसरे बच्चों के साथ कहते हैं नहीं खेलते, क्योंकि उसको खेलना नहीं आता। मैं बच्चे के साथ काम करती हूँ तो वो कहती है कि मैंने पूछा बेटा आपके साथ क्यों नहीं खेलते, तो उसने मुझे कहा मैं इसके साथ नहीं खेलती क्योंकि उसको खेलना नहीं आता, चीजें खराब कर देती है। फिर मैंने उसको बताया, आई हैव टू टॉक टू हर, मैंने उसको समझाया कि आप इसको खेलना सिखाना, ये खेलते कैसे हैं। तो फिर से मुझसे प्रॉमिस किया कि वो बताएगी, कि अपनी छोटी बहन को बताएगी उसके साथ कैसा खेलना है। सो इट्स मोर लाइक कि वो जब आप बाकी बच्चों की तरह नहीं खेलते, तो डेफिनेटली वो बच्चा को गेम में नहीं डालते, और डेफिसिट होते जाते हैं आपके स्किल्स के अंदर, बच्चों के स्किल्स के अंदर। रिसेप्टिव लैंग्वेज, जैसे मैं पहले बात की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज, कि आपसे जो बात की जा रही है उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या मतलब होता है। जैसे बैड जॉब, तो बैड जॉब का क्या मतलब है, खाना खा रहा हो तो खाना खाने का क्या मतलब है। सो जब डेफिसिट बाकी चीजों में होगा, प्री रिक्विजिट स्किल्स में होगा, तो बच्चों को समझ नहीं है कि तुमसे क्या कहा जा रहा है, या व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इन अ सर्टेन सिचुएशन। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में पहले बात की, द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर साइन और अल्टरनेटिव, और इन द सेंस के हाय हाय हेलो गिव मी वाटर टेक वाटर, वो इसमें इश्यू है। फिर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट, क्या कौन सी कम्युनिकेशन की फॉर्म है, वो जेस्चर्स हैं, आइडियाज है, थॉट्स हैं, हंगर थर्स्ट, अपनी नीड बता सकते कि नहीं बता सकते, ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है।
वर्ड यूज करें, पिक्चर यूज करें, चाइल्ड लर्न टू स्किल टू कॉपी और नॉट वर्ड और लैंग्वेज। अगर इमिटेशन ही नहीं होगी, बच्चा वोकल इमिटेट नहीं कर पाएगा, तो बच्चा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई द प्रीरेक्विजिट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज एंड इम्प्रूविंग अ बिहेवियर एज वेल। क्यों? बाकी सारी चीजों को डिटरमिन हासिल कर रहा होता है। ठीक है, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फेस की तरफ अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे, जो हमें कहा जा रहा है नहीं सुनेंगे, तो हम कुछ सीखेंगे भी नहीं, और एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो sustaining effort, doing activities without distraction and being able to hold that effort long enough to get tasks done। अब एक काम करने के लिए हमें काफी देर तक उस पर बैठा रहना पड़ता है, हमने ये श्योर करना कि हमने टास्क कंप्लीट करना है, और ये हमसे रिक्वायर्ड भी होती है, ये भी गोल होता है टास्क को कंप्लीट करने का। सो जब बच्चा टेंशन और कंसंट्रेशन नहीं पे कर पाएगा, तो वो एक टास्क जो कि शायद उसको मीनिंगफुल नहीं लगता, उसको शायद उसको करने में मजा नहीं आता, वो उसको नहीं करेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली द चाइल्ड इज गोइंग टू लैग, और वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी लैग करेगी, वो अपना काम ही टाइम पे नहीं कर पाएगा। Now what do you have to do? Help your child. How you can help your child? हम कैसे help कर सकते हैं? When interacting with your little one, alter the tone of your voice to encourage better social attention and engagement। क्या आपने अपनी साउंड को लाउड ऊपर नीचे, जिसको हम वो कहते हैं कॉमिक कॉमिक वे में, आपने देखा होगा कॉमिक अगर आप देखें या कार्टून देखें, तो उसमें अपनी साउंड को बड़ी वेरिएशन के साथ कहा जा रहा होता है। सो आप यहाँ पे साउंड को वेरिएट करके बच्चे को अपनी अटेंशन पे कर सकते हैं। If you see your child is looking at something, you can work on improving joint attention by asking them, what are you looking at? फॉर एग्जाम्पल उसका कोई फेवरेट टॉय, उसके साथ काम स्टार्ट कर दे जिसके लिए आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दोस थिंग विच कुड बी हेल्पफुल टू हेल्प दैट चाइल्ड, क्योंकि अटेंशन भी सस्टेन रहेगी और आपके साथ काम करेगा। कोई और चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको होमवर्क करवा रहे हैं या कुछ और काम करें, तो किसी पजल की तरफ देख रहा है, तो वाई नॉट 5-10 मिनट के लिए उस पजल को लें, उसके ऊपर काम करें, ताकि आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो और बच्चे के साथ आप काम भी कर सके और बच्चे सपोर्टिव एनवायरमेंट में काम करें। टॉक टू देम एंड रेट व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग प्ले, बार टाइम, क्लीनिंग एक्टिविटी। इट मीन्स दैट जो कुछ भी करे आपने हर चीज को बच्चे को एक्सप्लेन करना है, कि अगर आप शूज पे पहन रहे तो आप क्यों शूज पहनते हैं, शूज के क्या रूल्स है, पहले लेफ्ट पहनना है फिर राइट पहनना है, या क्या करना है। इवन इफ टॉक अबाउट ईटिंग, ईटिंग की क्या हैबिट्स होती हैं, पहले आपने हैंड वॉश करने, फिर आपने खाना है, या जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो उसको बताने, वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो अपने हर चीज को एक्सप्लेन करना। तो इट मीन्स दैट यू हैव टू टॉक टू योर चाइल्ड ऑन ईच एंड एवरी लेवल, कि आप क्या करें, क्यों करें, किससे करें। कपड़े पहनना है तो आपने हर चीज को इंस्ट्रक्शन देनी कि हमने इस कलर के कपड़े पहनने हैं, हम इधर जा रहे हैं, हमने ये करना है। तो ऑल द टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर चाइल्ड, और उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी। To avoid distraction when speaking to your child, so you can concentrate on what you are saying and tone of you using as well। और हमेशा ट्राई करें जब आप बच्चों के साथ काम करें, बच्चों से आपने बात करें, तो आप और लोगों के सामने उसके साथ बात नहीं करें, आप साइड पे उसको ले जाए। और मैं हमेशा पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों की एक्टिविटी का रूम अलग रखें, साइड पे रखें, वहां पे उसकी हर चीज मौजूद होनी चाहिए, ताकि प्ले की वहीं पे जो अपना काम कर, उसके बाद अपनी फेवरेट टॉय के साथ खेल भी सके। सो जब अपने बच्चे के साथ काम करना होता है, आप किसी भी स्किल के ऊपर काम करें, तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा चीजें ना हो, ज्यादा नॉइस ना हो, कंफर्टेबल भी हो बच्चे के लिए। फिर कुछ बच्चों को सेंसिटिव इशू होते हैं, बच्चा हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ बच्चे लाइट से कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ बच्चे साउंड से, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट से कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ कलर से कंफर्टेबल नहीं होते। सो वी हैव टू लुक अबाउट एवरीथिंग आल्सो। ओके, हेल्प योर चाइल्ड टू डेवलप प्ले स्किल। प्ले स्किल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल बच्चे को ब्लॉक्स को लाइन करने की आदत, ओके आपके साथ लाइन करना शुरू, फिर अचानक से आपने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, और बच्चा देखेगा अच्छा मैं तो बिल्डिंग बना सकूं, लेकिन ये भी सोचेगा कि जो मैं खेल रहा हूँ मेरी पेरेंट भी साथ खेल रहे, मेरे थेरेपिस्ट भी साथ खेल रहे, मेरा फ्रेंड और मेरा केयर गिवर भी साथ खेल रहे। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड टू प्ले। अब कार है तो कार को उसे पकड़ कर तो नहीं रखना, कार को आपने आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना, तो आप उसको सिखा रहे कि आपने खेलना कैसे है। एड इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर अभी वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है बाकी बच्चों के साथ, तो आप उसके साथ टॉय को इंट्रोड्यूस करवा के आप उसके सोशल स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करेगा, जितनी आप सिंपल वे में ट्राई करें। जो आप कमांड इंस्ट्रक्शन देखते, मैंने एक और सेशन किया ऑन डायरेक्शन, आप प्लीज वो जरूर देखिए, वहां पे मैंने इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन, रिक्वेस्ट, कमांड एंड रिक्वेस्ट कमांड और नीड जो हम उसे वो करते हैं। ठीक है, बल्कि इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, ये तीन चीजें जब हम इनके करें, फिर हम उसको कैसे सिंपल वे में करना ताकि बच्चे को समझ आ जाए। आप वो जरूर चेक कीजिएगा, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज को डेवलप करने में। सो हेल्प योर चाइल्ड टू डेवलप द लैंग्वेज, उसकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। डेली रूटीन में हर चीज जो आपको एनवायरमेंट में नजर आते हैं सब उसको बताइए, ये क्या है, ये डोर है, कप है, कॉपी है, पेंसिल है, रूफ है। जस्ट टॉक टू योर चाइल्ड। ओके,
इनहेंस टर्न टेकिंग स्किल, वो कैसे हो सकता है? जैसे दो लोग बैठे तो पहले एक करेगा, बॉल की बहुत अच्छी टर्न टेकिंग प्रैक्टिस है, आप बच्चे के साथ फुटबॉल खेलें या कैच कैच और थ्रो खेलें, पहले आपने कैच किया फिर बच्चे ने कैच किया, फिर आपने कैच किया फिर बच्चे ने कैच किया, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है और बाकी उसके थ्रू भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ द फुटबॉल। हेल्प इम्प्रूव इमिटेशन स्किल, इमिटेशन स्किल अगर बच्चा नहीं कर पा तो हमने बच्चे को हेल्प आउट करने को उसका हाथ पकड़ के बताएं क्लैपिंग कैसे करती हैं। स्माइल अगर नहीं दे पास, स्माइल मैं आपको बताती हूँ, दो तीन चीजें बताती हूँ। स्माइल, हैप्पी फेस, सैड फेस, एंग्री फेस, तो मैं करूंगी उसको ऐसे करूंगी तो उसको समझ आएगी। शेक हैंड करवा रही हूँ, हैप्पी फेस, से बाय बाय, ये सब चीजें मैं उसकी हेल्प करूँ ताकि वो इमिटेट करेगा। वो पहले मैं उसको हाथ पकड़े करवाऊंगी और फिर ऐसे ऐसे बच्चा खुद करना शुरू कर देगा। सो दैट्स हाउ आई कैन हेल्प द चाइल्ड टू develop the imitation skill, improve their ability to express themselves। अब बच्चे से पूछे, अगर वो नहीं बता पाता, आप कार्ड यूज करें, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड वे। आर यू फीलिंग हैप्पी, आर यू फीलिंग सैड, कंफर्टेबल है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम एक्टिविटी जो कि इंप्रूव कर सकती है स्किल को। लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट इट कुड बी लुक फॉर, ओके, प्ले, स्पेंड टाइम प्लेइंग विद बेबी चाइल्ड एवरी डे। आप हर रोज टाइम, और एक चीज आपने याद रखनी, आप ये मत करके एक दिन आप 4 घंटे दिए, दूसरे दिन आप 5 घंटे दिए, एक दिन आप कहने मैं नहीं दे रहा। टाइम बच्चे के साथ उतना रखें जितना आप उसको डेली बेसिस पे दे सके, ताकि बच्चा उससे फायदा उठाए और अब उसको पता कि हमारा प्ले टाइम और वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करेगा और खेलेगा भी आपके साथ। सो बच्चे को डेली बेसिस पे टाइम दे, कभी फुटबॉल खेलें, कभी क्रिकेट खेलें, कभी ब्लॉक्स के साथ खेलें, कभी मड प्ले के जाएं, कभी वाटर प्ले करें, कभी रनिंग करें, कभी स्विंग्स पे चले जाएं। तो आप हर रोज डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पे जाएं और उतना टाइम डेली, और उतना टाइम जितना बच्चे को डेली बेसिस पे दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक दिन 4 घंटे दी, 2 घंटे दी। तो कमिटमेंट बच्चे के साथ उतनी का जितना आप उसके साथ कर सकते हैं, जितना आप निभा सकते हैं। ओके, टॉक टू द चाइल्ड आफ्टर थ्रू आउट, जैसे मैंने पहले भी कहा, टू अबाउट एवरीथिंग। अगर आप किचन में, आप किचन में एक्सप्लेन करें मैं क्या कर रही हूँ, डोर का क्या रीजन है, रूफ है, छत है, पंखा है, वो किसी चलता है, लाइट से चलता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल क्या होती हैं, अभी आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग पर एक्सप्लेन टू द चाइल्ड। वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक्शन भी हो सकता है। ओके, टर्न ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। और आपने, जैसे मैंने कहा है, आप ट्राई करें कि जिस जगह पे आप बच्चे के साथ अगर टीवी लगा, टीवी बंद कर दे, और किचन में जब आओ तो दरवाजा बंद कर, ताकि बच्चे को अपने साथ रखें, उसके साथ एक्टिविटी करें, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड नॉइज उसको कम हो और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट होता है बाकी नॉइज से, एक्सटर्नल नॉइज से, तो हमने मिनिमाइज करना, उसके एनवायरमेंट को जितना कंट्रोल करेंगे उतना उसके लिए हेल्पफुल होगा। फेस टू फेस, अच्छा बच्चा नहीं देख रहा आपकी तरफ, तो आप एटलीस्ट यू कैन डू दैट। आवाज देने से कुछ नहीं होगा, बच्चा आपके आवाज पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उल्टा उसके आप आपको, आप जितना देखें वो आप 4 दफा बोलेंगे, 5 दफा बोलेंगे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप छठी सातवीं दफा गुस्से में बोलेंगे, उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सो अगर नहीं देखा तो इधर देखे मेरी तरफ, ओके अली लुक एट मी, व्हाट इज दिस। सो उसका हाथ पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ है और फेस टू फेस कुछ चीजें कर रहा है। और जब आप बैठे तो ट्राई करें कि आप उसके लेवल पे बैठे, ये ना कि आप किसी और चीज पे बैठो, किसी और चीज पे बैठा हो, या मुझे ये सिटिंग चेयर, मैं इस चीज को ना हमेशा अवॉइड करती हूँ, जो साइड पे बैठा होता है, हमेशा बच्चे के सामने बैठती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं बच्चे के सामने बैठूं, मेरे लेवल बच्चे के लेवल से, मैं उससे ज्यादा ऊंची ना हूं, नीचे कोई मसला नहीं है तो ऊंची ना हो ज्यादा, ताकि बच्चे को हेल्प आउट करे। और फेस को देखे, मेरे माउथ को देखे, हर चीज को देखे, इवन मेरे हैंड्स मूवमेंट को भी देखे। सिंप्लीफाई द लैंग्वेज यू यूज विद बेबी चाइल्ड, सिंप्लीफाई करें, 1 वर्ड 2 वर्ड आपके होने चाहिए, सिंपल कंस्ट्रक्शन, सिंपल कमांड होनी चाहिए, सिंपल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। वाटर, मतलब स्टार्ट में 1 वर्ड कर, फिर 2 वर्ड कर, फिर 3 वर्ड कर, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए। Join attention for the child gaze or interest to talk about what they are looking at, use simple language। मैंने कहा I told you already कि जिस टॉय की तरफ देखे, उस टॉय की तरफ देखे और उससे आप खेलें। vocal intonation, vary your voice intonation when talking to help gain the child attention। जैसा अगर आपने देखा था तो जो कभी स्टोरी सुनाते हैं कार्टून्स के अंदर भी, सो अपनी वॉइस को डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं। स्टेज में भी ऐसा होता है कि अपनी वॉइस को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और इक्विपमेंट तो नहीं होता, जस्ट वॉइस के थ्रू वो उनकी अटेंशन गेन करते हैं, अपनी वॉइस को चेंज करते रहते हैं। क्या गेम्स हो सकती हैं? पीकाबू कुछ गेम्स हो सकती हैं, पीकाबू एक गेम हो सकती है। ओके, आई कॉन्टेक्ट, ओके, ये आप जब बॉडी पार्ट्स करवाएंगे तो बहुत अच्छा बच्चा आई कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेमिंग द बॉडी पार्ट्स, टॉय के नेम्स बताएं चीजों, फिर बच्चा आई कॉन्टेक्ट कर सकता है। इनकरेज चाइल्ड टू लुक एट योर फेस, आपके फेस पे कौन कौन से बॉडी, कौन से पार्ट्स है, आईज है, नोज है, लिप्स है, हेड है, हेयर है, या कोई चीज उससे करीब करें, जब दिखाते तो अपने फेस से करीब करें और उसको मूव करें, ताकि बच्चे की आपके फेस की तरफ नजर जाए। प्ले फन गेम्स, कुछ भी गेम हो सकते हैं, ट्राई करें फिजिकल गेम ज्यादा हो, ग्लासेस और स्कार्स, इट कुड बी एनीथिंग। कभी कपड़े इकट्ठे कर लिए, टॉयज इकट्ठे कर लिए, उनसे खेलना शुरू कर दिया। सो
ट्राई करें कि बच्चे अगर देखें छोटे छोटे बच्चों को वो किस तरह से खेलते हैं, कभी मार्केट की बना ली होती है उन्होंने, कभी वो कोई शॉप बनाते हैं, कभी वो टीचर टीचर खेले होते हैं. सो यू कैन प्ले विद योर चाइल्ड एनी फन गेम और ट्राई कर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करो सब. लिसन टू द साउंड अराउंड द हाउस इन द पार्क टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट. उसके साउंड्स पे काम करें, एनिमल साउंड्स पे काम करें, एनवायरमेंटल साउंड्स पे काम करते हैं, फोनिक्स पे काम करें. रीड स्टोरीज, और जरूरी नहीं है, और आप ट्राई करें पिक्टोरियल स्टोरी ले लें बच्चे के लिए, वो रोज रीड करते हैं. और इट डजेंट मैटर कि चाइल्ड आपको रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता, लेकिन आप रोज बेड टाइम और 5 मिनट लगते हैं उसके अंदर, वो डिफरेंट वोकैबुलरी आपसे बिल्ड हो सकती है, लेकिन बच्चे को हेल्प हो सकती है. तो उसके सामने स्टोरी करें, स्टोरी रीड करें और उसकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें. इंटरेक्टिव गेम्स, प्ले लॉट्स ऑफ गेम लाइक टिकलिंग, हाइड एंड सीक, जंपिंग रोप, इट कुड बी एनीथिंग. फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं. सिंग सॉन्ग, सिंग राइम इज आल्सो वेरी गुड वे टू हेल्प चाइल्ड. और कॉपी एक्शन को भी कॉपी करेगा. और आप इसमें एक और चीज भी देखिए कि वो हेल्प आउट करता है बच्चे को कि आपने एक दूसरे से कैसे वो करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आई थिंक आज मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत लंबी हो गई है. सो लेट्स टॉक अबाउट हमारे क्या क्वेश्चन आज के. व्हाट आर द क्वेश्चंस?